दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये एस्टिमेट था कि अटैक करूंगा मैं ईरान के ऊपर और तख्ता पलट हो जाएगा। उसने वो सीन देखे थे कि लोग आ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग हाय हाय कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को उसके इंटेलिजेंस वालों ने यही खबर दी कि साहब आप देखिए, सब लोग तैयार हैं आपके लिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जैसे ही आप बम मारेंगे वहां पे लोग जो है ना, लोग दौड़ दौड़ के बिल्कुल खमेनेई को बिल्कुल नोच खाएंगे और सब कुछ ऐसा हो जाएगा और सत्ता पलट। अच्छा, वो हुआ नहीं। 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ दोस्तों, 15 दिन खत्म हो गए इसके। 15 दिन ओवर हो गए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ईरान वैसे ही लड़ रहा है जैसा पहले लड़ रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखिए साहब, ट्रूथ सोशल पे। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने 100%, यानी कि अमेरिका ने 100% खत्म कर दिया है ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, शामिल उनकी एयरफोर्स, शामिल उनकी नेवी, शामिल उनकी आर्मी, सब कुछ हमने खत्म कर दिया है 100%। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट साहब। लेकिन इसके बाद एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मैसेज आता है कि अब हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसको ईरान ने रोक रखा है, वहां पे बाकी जितने भी देश हैं जिनका उसने नाम लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, आपका यूके हो गया, है ना, और भी देश, ये सब लोग आए, अपना हिस्सा डालें, अपने वॉरशिप्स वहां पे भेजें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखा जा सके। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें चाइना भी शामिल है, बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं, चाइना इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी इन्वाइट कर दिया, बोला कि साहब आप भी अपनी फौजें भेजें और आप किसी तरीके से इसको खुला रखें। अब चाइना को भेजने का क्या मैटर है, चाइना को इन्वाइट करने का? चाइना को इसलिए इन्वाइट करा है क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरानी किसी की बात सुनेंगे, खुल के सुनेंगे, वो चाइना की सुनेंगे, क्योंकि ईरान का 90% तेल जो है वो चाइना खरीदता है। तो जाहिर सी बात है चाइना की तो सुनेंगे, इसलिए चाइनीज नेवी को भी बुला लो, तुम सब लोग ऑपरेट करो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको खुला रखो। अच्छा, एक तो ये बात हो गई दोस्तों। दूसरी ये बात है कि नेटो को भी ऐसी उसने बोला है कि आज मौका आ गया है कि तुम लोग भी अपना हिस्सा डालो इस पूरी चीज में। अगर तुम लोग अपना हिस्सा नहीं डालोगे तो फिर तुम देख लेना, तुम लोग इररिलेवेंट हो जाओगे, ये हो जाओगे। यानी कि पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों को, अपने ही संगी साथियों को छोटा महसूस करवाता है, उन्हीं को गालियां देता है, उन्हीं को सब कुछ करता है और फिर उन्हीं से मदद भी मांगता है, और जब वो मदद करते हैं फिर उनको गालियां देता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अफगानिस्तान की लड़ाई में जब अमेरिका घुस गया, 9/11 हो चुका था और अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान के अंदर, तो सब लोगों ने बोला नहीं साहब, अमेरिका हमारा भाई है। आर्टिकल 5 है नेटो का। आर्टिकल 5 नेटो का यह कहता है कि नेटो के एक सदस्य पे हमला यानी कि सब पर हमला, यानी कि जवाबी कार्रवाई सब मिलकर करेंगे। अमेरिका पे हमला हो गया, पूरा नेटो एक्टिव हो गया, लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त सब भेजे। अमेरिका के साथ खड़ा रहना बहुत बुरा करा है। ये पहुंचे अफगानिस्तान। अच्छा, इतने साल हो गए, सब लोगों ने अपना हिस्सा डाला, लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, आप स्क्रीन पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि साहब नहीं 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 नहीं, जो यूके वाले थे ना, यूके के ट्रूप्स, वो तो पीछे थे यार, आगे तो अमेरिकन ट्रूप्स थे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, डेनमार्क वालों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये डोनाल्ड, अच्छा वहां पे क्या होता है इससे कि पब्लिक को बेइज्जती महसूस होती है। पब्लिक कहते हैं यार हमारा बेटा चला गया, यार कोई कहता मेरा भाई चला गया, कोई कहता मेरा बाप नहीं रहा, सब लोगों ने अपनी जानें दे दी और ये भाई साहब ये हैं कि तुम लोग पीछे थे, आगे कोई लड़ाई नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कहता है, कभी अपने दुश्मनों के लिए नहीं कहता वो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि चाइना या रशिया को इसने ऐसे कोई कटु शब्द इस्तेमाल करे होंगे चीन और रशिया के लिए, जिसको अपना दुश्मन कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं। ना ना ना, जो इनके सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हीं की बेइज्जती करता है ये इसकी आदत है। जो सबसे इसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ गलत करेगा। टैरिफ वाला मामला देख लिया ना आपने, टैरिफ के मामले में क्या किया था डोनाल्ड ट्रंप ने? जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाया इसने। जो कहते हैं नहीं हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, डोंट वरी यार, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तुम हमारे साथ हो, लो टैरिफ। यह हाल है इनका। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने ऐसी चूड़ियां कसी कि ये थोड़े समय के बाद इसने बोला यार मैं तो मजाक कर रहा था, सारे टैरिफ हटाए उसने। इसने पता नहीं 100-150% कितने लगा दिए थे चाइना के ऊपर। चाइना ने पूरा रेयर अर्थ का मामला रोक दिया। अच्छा, मैं टैरिफ की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो टैरिफ के साथ हुआ है दोस्तों, यही अब इस लड़ाई के साथ भी हो रहा है। ये अपने ही दोस्तों को धमकियां दे रहा है और कह रहा है आई डिमांड। भाई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, भाई डिमांड कर रहा है। अब इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम अपने कोई जहाज नहीं भेजेंगे, वी विल नॉट सेंड इट। जापान क्या कह रहा है? जापान कह रहा है कि नहीं हम ऐसे जहाज नहीं भेजेंगे, हम देखेंगे इंडिपेंडेंटली हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोएलिशन में नहीं भेजेंगे। ठीक है,
जापान ने यह भी बोल दिया कि हमें इसकी लीगैलिटी देखनी पड़ेगी। यार ये लीगल है भी कि नहीं है जो ड्रामा चल रहा है। कल पता लगा कि जापान के प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया और वहां पे कोर्ट में केस हो गया कि मैडम ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, यूके ने बोला है कि हम देखते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बातचीत करनी पड़ेगी, अभी वी आर नॉट मेंटली रेडी, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। फ्रांस कहता है कि हम बिल्कुल भेजेंगे साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता हम ना भेजें, लेकिन हम तब भेजेंगे जब मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा, अभी मामला थोड़ा सा गर्म है, हम बाद में आराम से भेजेंगे। चाइना का वही जवाब रहा है जो चाइना का हर समय रहता है, चाइना ने जवाब ही नहीं दिया। यहां पे नेटो को बोल रहा है कि तुम अपने जहाज भेजो। पता नहीं नेटो, देखिए नेटो में भी वही कंट्रीज है ना जिसके ऊपर इसने टैरिफ लगा रखे हैं। आज की तारीख में कोई इनके साथ खड़ा नहीं है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है अमेरिकन के साथ। नोबडी स्टैंडिंग विद द अमेरिकन, एब्सोल्यूट देयर इज नोबडी विद द अमेरिकन। हां, किसी की मजबूरी है, अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाल दिया, भेजना पड़ा, स्वेच्छा से वहां पे कोई नहीं आ रहा है इनके हिसाब से लड़ने के लिए। और कम से कम लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम खुद, जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड है, कहां पे, अरेबियन सी में, एंड इट इज एस्कॉर्टिंग, क्योंकि सी लेन्स की सिक्योरिटी जो है दैट इज अमंगस्ट द प्राइमरी रोल्स ऑफ एनी नेवी। इंडियन नेवी के साथ भी यही है, जो सी लेन्स है उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी देखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडियन शिप्स जो हैं, not in the Strait of Hormuz, but once they exit the Strait of Hormuz, it's somewhere there in the Arabian Sea. I don't have the specifications, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आई गेस कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो ऐसे ओपनली बताते नहीं है, लेकिन वहां पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। और इंडियन नेवी जो इंडियन शिप्स हैं या शिप्स बाउंड फॉर इंडिया हैं, उनको वो सेफगार्ड करके चल रही है। और यहां पे दोस्तों ईरान से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब्बास अरक्ची साहब हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि यह फैसला ईरान की फौज करेगी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यह फैसला करेगी कि कौन से मुल्क के जहाज को जाने देना है और किसको रोकना है। दिस इज समथिंग दैट दे विल डिसाइड। और जब उनको लगेगा कि इसको जाने देना है तो जाने देंगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि इसको रोकना है तो इसको रोक देंगे। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है।